इस एपिसोड के शुरुआत में हम शिहाव, जेसिका और फॉक्सगर्ल को देखते हैं जो लड़ने के लिए डेमन गॉड डोमेन पर पहुंच गया था। अब शिहाव और जेसिका के फाइट शुरू हो जाता है, जहां शिहाव अपने पावर को इकट्ठा करके जेसिका पर अटैक करने जाता है तो जेसिका भी शिहाव के अटैक को डोज करके अपने कई सारे क्लोन्स बना लेती है और शिहाव पर अटैक करने लगती है, जिसे देखकर शिहाव उन क्लोन्स का सामना करने लग जाता है। पर इतना सारे क्लोन्स होने की वजह से शिहाव उनके आगे कमजोर पड़ने लग जाता है। ये देखकर शिहाव अपने सभी पार्ट्स को इकट्ठा करके एक एक करके जेसिका के उन सभी क्लोन्स को खत्म कर देता है। ये देखकर जेसिका अपने बांसुरी की पावर से शिहाव पर अटैक करती है, जिससे बचने के लिए शिहाव अपने गोल्डन विंग्स का यूज करके वहाँ से भागने लग जाता है। अब शिहाव को भागता देखकर वो फॉक्सगर्ल शिहाव से कहती है कि क्या तुम जेसिका से डरकर भाग रही हो, पर शिहाव फॉक्सगर्ल के बात को गौर न करके अपने स्वॉर्ड से जेसिका के बांसुरी अटैक को खत्म कर देता है और फिर वो अपने गॉडस्टोन से जेसिका पर अटैक करता है, लेकिन जेसिका अपने बांसुरी की मदद से गॉडस्टोन को दूर फेंक देती है। ये देखकर शिहाव अपने लाइन बीच टेक्निक का यूज करके जेसिका पर अटैक करता है, लेकिन इससे जेसिका को कुछ भी नहीं होते। फिर जेसिका अपने स्वॉर्ड से शिहाव पर हमला करती है तो शिहाव भी अपने स्वॉर्ड से उसके हमले को डोज करने लग जाता है। तभी जेसिका शिहाव को पीछे धकेल देती है। उसी वक्त फॉक्सगर्ल पीछे से जेसिका पर हमला कर देती है और उसे शिहाव की तरफ धकेल देती है, जिससे जेसिका सीधा शिहाव के बाहों में जा गिरती है और उसके मास्क भी उतर जाती है। अब बिना मास्क के जेसिका को देखकर शिहाव बस उसे देखते ही रह जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर थी। तभी फॉक्सगर्ल शिहाव से कहती है कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर मिल गई है। ये सुनकर जेसिका शिहाव को पीछे धक्का देकर उसे एक चाटा मारती है, जिस पर शिहाव गुस्सा होकर कहता है कि इसमें मेरा कोई गलती नहीं थे, तुम ही मेरे बाहों में आ गिरी हो। ये सुनकर जेसिका गुस्सा होकर वहाँ से रियल वर्ल्ड में आ जाती है, जिसे देखकर फॉक्सगर्ल भी शिहाव को लेकर वहाँ से निकल जाती है। रियल वर्ल्ड में आने के बाद फॉक्सगर्ल शिहाव को बताती है कि ये बात जेसिका की स्पिरिचुअल बॉडी है। ये जानकर शिहाव हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके स्पिरिचुअल बॉडी ही इतनी ताकतवर थी तो असलियत में वो कितनी ताकतवर होगी। अगले दिन उस एम्पेरर के बर्थडे के लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है, जहाँ बहुत से लोग आ रहे थे। साथ ही शिहाव भी जेसिका और फॉक्सगर्ल के साथ वहाँ जा रहे थे। तभी फॉक्सगर्ल शिहाव को अपने पेविलियन हॉल पर ज्वाइन होने के लिए कहती है, लेकिन शिहाव इसके लिए साफ मना कर देता है। ये सुनकर जेसिका शिहाव को बताती है कि मैं जानती हूँ तुम बूटियन पेविलियन इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट हो, और मैं तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट के फाउंडर हमारे बूटियन हॉल का ही एक स्टूडेंट थे, लेकिन एक दिन वो अचानक से गुस्सा होकर हमारे बूटियन हॉल को छोड़कर चले गए थे। ये सुनकर शिहाव समझ जाता है कि जेसिका उसी तलवार वाले आत्मा की बात कर रही है। फिर जेसिका शिहाव से बोलती है क्योंकि तुम इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट हो, इसीलिए तुम हमारे बूटियन हॉल को ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनकर शिहाव जेसिका से पूछता है कि जब हमारे इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ था तब तुम्हारे बूटियन हॉल कहाँ थे, वो क्यों हमारे इंस्टीट्यूट की मदद नहीं किया, जबकि हमारे इंस्टीट्यूट के फाउंडर मेंबर तुम्हारे हॉल का ही एक स्टूडेंट था। जिस पर जेसिका बताती है कि इसके खबर हमें बहुत देर बाद पता चली थी, लेकिन इसके बदला हम जरूर लेंगे। साथ ही वो शिहाव से कहती है कि जल्दी ही बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, तो इसीलिए तुम हमारे बूटियन हॉल को ज्वाइन कर लो। ये सुनकर शिहाव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये बात उसने कई बार अपने इंस्टीट्यूट के टीचर से भी सुना था। इसके बाद जेसिका और फॉक्सगर्ल वहाँ से चली जाती है। तभी शिहाव वहाँ जिया को देखती है, जो इस एम्पेरर के बर्थडे पार्टी में आई थी। ये देखकर शिहाव उसे मोटी लड़की कहकर आवाज लगाता है, तो जिया शिहाव को देखकर खुश होता हुआ उसकी तरफ दौड़कर आने लगती है, जिसे देखकर शिहाव अपने बाहें फैला लेता है, लेकिन जिया शिहाव के पास आकर उसे एक जोर की साटा मार देती है, क्योंकि शिहाव ने उसे सबके सामने मोटी कहा था। आगे शिहाव और जिया पैलेस के अंदर चला जाता है, जहाँ शिहाव जिया को अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताता है, जिस पर जिया कहती है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को ढूंढने में तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। और तभी बिल, मार्क और लुइस के साथ वहाँ आ जाता है, जिन्हें देखकर शिहाव को गुस्सा आने लगता है। इसी बीच चुपके से वहाँ रूबी भी आ जाती है, क्योंकि वो शिहाव के सामने आना नहीं चाहती थी। इधर जिया शिहाव से कहती है कि तुम्हें उन्हें गुस्से से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही पावरफुल है। जिस पर शिहाव कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उनसे पहले भी मिले थे, उनके फैमिली के पास एक स्पाइडर फॉर्म भी है। और इतना कहकर शिहाव जिन के स्पाइडर टांग को बाहर निकाल लेता है और उसमें मसाला डालकर सबके सामने खाने लगता है। आप ये देखकर बिल बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि जिन उसके पोते थे। तभी शिहाव उस बाउल को निकाल लेता है जिसमें जिन कैद थे। ये देखकर बिल कहता है कि तुमने मेरे पोते के ये हाल कर दिया, आज तो तुम बसोगे नहीं। अब बिल को इतना भड़कता हुआ देखकर जिया शिहाव से वो लेग पीस छीन लेती है और बिल से कहती है कि जिन मुझे छेड़ रहा था, इसलिए मैंने उसे कैद कर लिया, इसमें शिहाव की कोई गलती नहीं है। ये सुनकर बिल कहता है कि मुझे पता है कि तुम इसे बचाने के लिए ये सब कर रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे फादर से बाद में बात कर लूंगा। तभी शिहाव बिल से कहता है कि तुम्हारे पोते मासूम लोगों को सता रहा था, इसलिए मैंने उसे ये पनिशमेंट दिया, पर अगर तुम मेरे ग्रैंडफादर के बारे में बता दोगे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। जिस पर बिल कहता है कि तब तो इसके लिए तुम्हें हेल में जाना पड़ेगा,
क्योंकि मैंने उसे जान से मार दिया है। ये सुनकर शिहाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिन को उस बाउल से निकलकर उसे अपने ग्रैंडफादर बिल के सामने ही जान से मार देता है। ये देखकर बिल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शिहाओ के गला पकड़ लेता है। तभी अचानक से एक बंदा बिल पर अटैक करता है जो ऑस्कर के ग्रैंडफादर थे, जो ऑस्कर के बदला लेने आया था, जिसे शिहाओ ने जान से मार दिया था। तभी रूबी ऑस्कर के ग्रैंडफादर से कहती है कि पहले ऑस्कर ने शिहाओ को मारने की कोशिश करी थी, इसीलिए शिहाओ ने उसे मारा। पर ऑस्कर के ग्रैंडफादर रूबी को डांट कर चुप करवा देता है। तभी बिल ऑस्कर के ग्रैंडफादर से कहता है कि शिहाओ मेरा शिकार है, क्योंकि मेरे पोते की जान तुम्हारे पोते की जान से ज्यादा कीमती है। जिस पर ऑस्कर के ग्रैंडफादर कहता है कि लेकिन बदला तो पहले मैं ही लूंगा। आप ये देखकर शिहाओ उन दोनों से कहता है कि अगर चाहो तो तुम दोनों ही मिलकर मेरे साथ लड़ सकते हो। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाता है और तभी वहाँ उस किंगडम के एम्पेरर आ जाता है जो काफी पावरफुल थे, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग उसे सैल्यूट करने लगता है। अब वो एम्पेरर बोलता है कि तुम इस बच्चे के लिए मेरे पैलेस पर तोड़फोड़ करना चाहते हो। ये सुनकर मार्क एम्पेरर से कहता है कि किंगडम के रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे झगड़ा आपके आने से पहले ही हुआ हो तो हम किंगडम के फाइट वाले जगह पर लड़कर इसका फैसला ले सकते हैं। जिस पर बिल और ऑस्कर के ग्रैंडफादर इसके लिए एम्पेरर से परमिशन मांगता है, जिस पर एम्पेरर कहता है कि तुम दो होकर एक से लड़ना चाहते हो। तो बिल कहता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है जहाँ दो बंदे एक से लड़ नहीं सकते। ये सुनकर एम्पेरर को गुस्सा आ जाता है। तभी शिहाओ कहता है कि मैं खुद ही इनसे एक साथ लड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर वो एम्पेरर इसके परमिशन दे देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।